चलो फिर, कल 8वीं क्लास थी ना? कौन लोग बैठे थे यहाँ पे? कोई नहीं था। 8 क्लास, अच्छा पहले 8 क्लास हो चुकी थी है ना? 9वीं क्लास कितने क्वेश्चन हो गए थे? 94, 95। अच्छा ये क्लास कल ही तो डाले थे यूट्यूब पे, उसको पहले डालना था। देखो अच्छा इसको, टाइप नंबर 11। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात इतना था। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः इतना है, 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान के वेतन का योग इतना है। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए, बताओ। देखो 1 वर्ष पहले का अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मण और गोपाल, इनका अनुपात है 3:4। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बोला है कि उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः इतना है। यानी अगर हम लक्ष्मण की सिर्फ बात करें तो उसके पिछले वर्ष का अनुपात 4 है और वर्तमान वर्ष का अनुपात 5 है। उसके बाद अगर हम गोपाल की बात करें तो उसके पिछले वर्ष का जो अनुपात है वो कितना है? 2 है और वर्तमान का कितना है? 3 है, जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात 4:5 और 2:3 है। ये दोनों का अलग अलग है, ये लक्ष्मण का, ये गोपाल का, और ये दोनों का साथ में उनके पिछले वर्ष का 3:4। ठीक है, और वर्तमान की उनकी वेतन दी गई है कि 42,900 रुपए है। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन हमें बताना है। तो बताओ हम इसको कैसे करेंगे? इसको करने का एक आसान सा तरीका है, देखो जरा। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वर्तमान का वेतन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण की। तो ये उनका क्या है, ये पहले का वेतन है जो 3:4 है। ध्यान से समझना, हम करते क्या है, पहले का अनुपात 3:4 है और अभी जो लक्ष्मण का है वो क्या है, इसमें दोनों अनुपात है। ये पहले का है, ये वर्तमान का है। ठीक है, तो यहां पे पहले क्या था? 4 था, और यहां पे बोला है कि पहले 3 था। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है, जो कि दोनों किस वर्ष के हैं? पिछले वर्ष के ही है ना? तो हम क्या करते हैं कि यहां पे तो बोला था इसने कि पिछले वर्ष का अनुपात 3 है, यहां पे इसने बोल दिया कि पिछले वर्ष का अनुपात कितना है? 4 है। यानी यहां पे हमसे ये बोल दिया कि 4 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? इस 3 के। तो बस हम इसको यही करना होता है कि भाई अगर 4 जो है वो 3 के बराबर है तो वर्तमान की वैल्यू क्या, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? बस इतना सा करना है। इसी तरीके से जब हम गोपाल का देखेंगे यहाँ पे, तो गोपाल का जो पहले का वेतन का अनुपात था वो 4 था, और यहां पे बोला है पहले के वेतन का अनुपात 2 था। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 2 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? बस इसी को सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 15/4। इधर रेशियो में कितना आएगा? 2 से 2 6। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो कि ये कितना आएगा, इसको 2 से काट दोगे 2 बार तो 6 आ जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा? 24। और इधर कितना बनेगा? 15। अब किससे कटेगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 8 बार। तो हमें उनके वर्तमान के वेतन का अनुपात क्या मिल गया? 5:8। क्योंकि हमने वर्तमान से मल्टीप्लाई कराया है तो हमें वर्तमान का ही वेतन मिलेगा। 5:8 मिला। और उनके वर्तमान के वेतन का योग क्या है?
उनके वर्तमान के वेतन का योग जो बोला है हमसे, वो बोला है 42,900, और उनके वर्तमान का कितना है 13 है, तो हम 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ये 33 बार डिवाइड होगा, कितना आएगा 13 से 39 बचा 3, 13 ही कम 13। ठीक है, एक बराबर हमें क्या मिल गया, एक बराबर हमें मिल गया 3300। हमें बतानी किसकी है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना है 5 है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 3300 गुणे में 5 तो कितना आएगा, 5 × 15 5, 5 × 15 1 16, यानी 16,500 रुपए क्या है उसकी वर्तमान वेतन। बताओ। बताओ। एक बार फिर से देखो, इसने बोला था कि एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल का वेतन कितना है 3 और 4, ये उनके पहले का वेतन था। उसके बाद इसने ये बोला उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का। जब इसने क्या किया, पिछले और वर्तमान वर्ष के वेतन का रेशियो निकाला एक साथ, तो लक्ष्मण का जो रेशियो आया वो कितना आया 4 और 5, पिछले और वर्तमान का। गोपाल का कितना आया 2 और 3। तो बस हमें क्या करना है कि ये लक्ष्मण है, तो देखो ये भी यहां पे देखना है हमें कि ये जो 3 है ये भी क्या है, ये पहले का रेशियो है, और ये जो 4 है ये क्या है, ये भी पहले का ही रेशियो है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर इस 4 की वैल्यू 3 है, वही तो हुआ कि भाई जो 4 है 4 किसके बराबर है 3 के, क्योंकि ये दोनों क्या है पिछले वर्ष का रेशियो है। तो अगर तो क्या होगा, जब हम इसको 1 के बराबर करेंगे तो 3/4 आएगा। ये मिल गया हमें पिछले वर्ष का। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए वर्तमान का, तो ये क्या है उसके, ये वर्तमान का रेशियो है, तो हम इसमें वर्तमान से मल्टीप्लाई करा देंगे। या सिंपल सा समझ लो कि जो वैल्यू ऊपर होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो नीचे है उसको हम नीचे रखते हैं, और वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई करा देते हैं। बस इतनी सी बात है। सेम चीज इसमें भी करेंगे। 4 ऊपर था हमने ऊपर रखा, 2 नीचे है नीचे रखा, और वर्तमान का रेशियो 3 था हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। जब वर्तमान से मल्टीप्लाई कराओगे तो वर्तमान का रेशियो 5 और 8 आएगा, और ये उनके वर्तमान का योग था वेतन का, तो इससे डिवाइड करोगे 1 बराबर 3300। लक्ष्मण का पूछा था तो हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है सेम इसी तरीके का, जो एकदम सेम है, तो इसको जरा बनाओ अपने से। सेम क्वेश्चन है, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान की आय का अनुपात इतना है। उनकी कुल आय इतनी रुपए हो तो सी की वर्तमान आय बताइए।
अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, ए है, बी है और सी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि हम क्या करते हैं कि अगर देखो ये तीनों का पिछले वर्ष का है अलग अलग, उसके बाद इसमें पिछला वर्ष और वर्तमान दोनों शामिल है, और ये ए की है, ये बी की और ये सी की है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि अगर चार जो है तीन के बराबर है तो हम ऐसा करते हैं 3/4 इंटू में वर्तमान से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगला हम देखेंगे कि 4/2 इंटू हम वर्तमान से कराएंगे। जब हम सी का देखेंगे तो 3 की वैल्यू 5 के बराबर है, यानी कि आएगा 5/3 इंटू हम करेंगे 4 से। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका? अब देखो हम क्या करेंगे इसको, ऑप्शन बी आएगा। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर दो जरा। यहां पे क्या आएगा, 15/4 रेशियो 2 से 2 बार कटेगा, ये 6 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 20/3। अब हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो बटे वाला है वो हट जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12। हम 12 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से कटेगा 3 बार तो 15 × 45, ये 12×72, 3 से ये 4 बार तो आएगा 80। ये उनके वर्तमान की आय का जो इनकम थी उनकी, उसका रेशियो मिल गया। बात मत करो जी। और ये है हमारे पास उनकी कुल आय। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इनका योग कितना है 197। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार डिवाइड होगा, तो 1 = 500 मिल गया हमें। हमें बताना है सी की वर्तमान आय, सी की वर्तमान आय 80 है और 1 = 500 है, तो हम इसमें 500 का गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 40,000। तो क्या आएगा, 40,000। ठीक है, अब अगर पूछ लेता है कि पिछले वर्ष की आय बताओ, तब क्या करोगे? अगर बोल देता है कि पिछले वर्ष की आय बताओ, ये तो वर्तमान आय हो गई। अगर बोल देता है कि पिछले वर्ष की आय बताओ, तो हमें पता है कि 40,000 उसकी वर्तमान आय है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्तमान आय का रेशियो उसने क्या दिया था सी का, 4। यहां पे देखो जरा क्या दिया है, 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बराबर वैल्यू मिल जाएगी, हम उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पिछले वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जिसकी वैल्यू है उसी रेशियो से हम डिवाइड करेंगे बस। ये वर्तमान का है तो हम वर्तमान से डिवाइड करेंगे, पिछले वर्ष का चाहिए तो हम पिछले वर्ष के रेशियो का मल्टीप्लाई करा देंगे, वो पिछले वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, तो इनको बस ध्यान देना। ये 2 क्वेश्चन कराए हमने, बस करना कुछ नहीं होता, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई इसका होगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 97। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से। एबीसी की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात इतना है, सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, इनके बचत का अनुपात बताइए। चलो बताओ भाई कौन कौन करेगा इसको। हाँ, क्या आंसर हम कहे बताए, आंसर बताना, इनके बचत का अनुपात।
गूगल मत करना। देखो इधर, ए बी सी की आय का अनुपात ए है, बी है और सी है। इनकी आय का अनुपात है 3:4:8। बातें मत करो, इधर देखो ध्यान से। ये इनके इनकम का अनुपात है, इनके आय का अनुपात है। उसके बाद इनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है इनके, वो क्या है? 5, 4 और 6। 5:4:6। अब जरा ध्यान से समझना, अगली लाइन पे इसने बोला है कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। अगर हम सी के बारे में बात करें तो जो इसकी बचत है वो क्या है? इसके आय का 3/4 है। और इस केस में आगे बताया गया था कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इसकी होती है और नीचे वाली वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उसकी आय, अगर हम सी के बारे में बात करें, इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर की, ध्यान से समझना इसको। अगर आय उसकी 4 है, इनकम उसकी 4 है और सेविंग्स उसकी 3 है, तो उसका खर्च कितना है? अगर 4 रुपए वो कमाता है और 3 रुपए की वो बचत करता है, तो खर्चा उसने कितना किया? 1। इसको ध्यान से समझना, ये बात आई समझ में कि नहीं सी के बारे में? तो हमें क्या पता चला कि भाई हमें ए और बी से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सी को देखना है कि सी की इनकम जो है वो 4 है, जबकि यहां पे सी की इनकम है वो 8 है। ठीक है, और यहां पे क्या है, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 1 है और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 6 है ना। तो इसके पहले क्लास में जब तुमको पढ़ाए थे मिल्क और वाटर वाला, तो उसमें तुमको बताए थे उन दोनों को बांटना। उनको हम बांट तब सकते हैं जब दोनों का रेशियो बराबर हो। उसके बाद तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के बाद आप जिस रेशियो का मल्टीप्लाई करोगे वो उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे। तो हम इसको अगर बराबर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? इनका दोनों का एलसीएम हो सकता है 24, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 से। अब हुआ क्या कि अब सी दोनों जगह सेम है, यहां पे भी 24 और यहां पे भी 24 है। बात समझ में आई? अब हमें करना क्या था कि इनकम हमें चाहिए 4 के रेशियो में, एक्सपेंडिचर चाहिए हमें 1 के रेशियो में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें हम कितने का? 1 का और करा देंगे। तो अब ये 4 और 1 के रेशियो में बन गए। आया समझ में? नहीं आया तो देखो जरा, ऊपर बनेगा 24 और नीचे भी बनेगा 24। इसमें जब आप 4 का मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो कितना बन जाएगा? 96। और इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ही रहेगा? 24। इनका जब रेशियो निकालोगे तो 4 1 का ही आएगा, और यही रेशियो हमें चाहिए ही था। ठीक है, तो हमेशा जब भी किसी रेशियो में हमें चाहिए हो कोई भी चीज, तो पहले हम उसको सेम करते हैं, पहले हम उसके रेशियो को बराबर करेंगे। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया, 24 इसको और 24 इसको। फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया और 1 का, तो वो 4 और 1 के रेशियो में बन गए। ठीक है, अब हमें करना क्या, हमें पूरा पता चल गया कि ऊपर वाले में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 12 का। 4 और 3 मिला के कितने का मल्टीप्लाई होगा? 12 का। नीचे कितने का होगा? 4 का। बस इतना सा करना था, गुणा करा दो तो कितना आएगा देखो जरा। 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 टे 96। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 6 चौके 24। ये इनकम है, ये उनका एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम में से खर्च घटा दोगे तो सेविंग्स बचेगी। तो 36 में से 20 गए, कितना बचा? 16। 48 में से 16 गया, कितना बचेगा?
हाँ 32 बचा, यहां कितना बचेगा 48। हाँ 48 ही बचेगा, 48 नहीं बचे, 72 बचेगा, 72। अब हमें क्या करना है, बस इसको और छोटा कर दो। अब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 9 अट्ठे 72। तो ये हमें क्या मिल गया, उनके सेविंग्स का रेशियो कितना, 2 4 और बताओ, बोलो। बस इतना था, और ये इसका सबसे आसान तरीका है, इससे आसान और तरीका नहीं है। एक और बता दे, इससे आसान ऑप्शन है नहीं। हाँ ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनेगा, क्या 15 15? हाँ इनका भी। हाँ ये कौन सा लॉजिक हुआ, अगले वाले में लगेगा ये। उनकी आय 12 और 9 कितना हो गया, 21 और 7 28, तब लॉजिक ही नहीं लगेगा। तो सबसे छोटा तरीका उसका वही था। अब देखो ए बी और सी की आय का अनुपात इतना है, अब तो कर ही लोगे इसको। ए बी और सी की आय का अनुपात है 7 9 और 12। उनके खर्च का अनुपात, ये इनकम का था, एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है 8 9 और 15। ठीक है, ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। कौन, ए। ए जो है वो अपनी आय का क्या करता है, 1/4 हिस्सा क्या करता है, बचत करता है। तो अब बताओ जरा, उसकी आय है 4, बचत कितनी है 1, तो सेविंग्स कितनी होगी 3। बस। अब देखो इनकम का रेशियो हमें कितना मिला, आय हमें चाहिए 4 के रेशियो में और एक्सपेंडिचर हमें चाहिए 1 के रेशियो में। तो पहले तो इनको क्या करो, बराबर कर लो। कर लो भाई बराबर। अब हमें सिर्फ ए से मतलब है और किसी से नहीं है। ए का हमें देखो, पहले तो ये अलग अलग है, हम इनको बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 8 का। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, नीचे करेंगे हम मल्टीप्लाई 7 का। तो ये दोनों हो गए बराबर। अब हमें ये किस रेशियो में चाहिए, इनकम चाहिए 4 में और उनका जो खर्च है वो कितने में है, 1 में। तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से। ठीक है। अरे यार ये देखो यहाँ पे, ये तो उसकी सेविंग्स है, उसका खर्च कितना है, उसका खर्च है 3, एक्सपेंडिचर है उसका 3। ठीक है, वो बचत का दिया है, तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि हमें खर्च 3 के रेशियो में चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि हमें यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कराना है वो कितने का, 32 का, यहाँ पे 21 का। तो अब ये काफी लंबा लग रहा होगा लेकिन उतना है नहीं। 32 का 7 में 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, हाँ 200, 224, नीचे 168, इसको घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा और 56 आएगा। अगर ऑप्शन में देखोगे तो सिर्फ इन दो में 56 है, ये दो तो अब नहीं होंगे।
तो एक और आगे कर लो, इनमें करोगे 9 दूनी 18, 8 9 त्रिका 27 और 1 28। इसका करोगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 9 और 5 9 आएगा, 17 में से 8 9। तो ये 99 यानी 56 के बाद 99 सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा 69 आएगा। यही क्या है उनका बचत का अनुपात। बताओ ठीक है। तो बस इस तरीके से करना है इनको। क्या हुआ, ये हमें 56 मिला, इसका मल्टीप्लाई हमने किया 224, इसका किया 168, दोनों को हम घटाएंगे तो 56। ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगी सेविंग्स। जब हमने दूसरे को किया तो ये 99 आया। बस इतना सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 99। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। जुराब मतलब मोजा, हाँ। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत से दोगुनी है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जुराब और भूरे रंग की जुराब की संख्या परस्पर बदल दी, ठीक है, जिसके कारण बिल 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात क्या था। हुआ क्या है कि उसने बिलिंग में गड़बड़ी कर दी है, बस और कुछ नहीं है। आया समझ में, पढ़ो। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब, ब्लैक और ब्राउन, 4 जोड़े काले और कुछ जोड़े भूरे, हमें नहीं पता कितने एक्स, ठीक है। उसके बाद बोला है कि काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है, यानी जो काले रंग का मोजा है वो इससे 2 गुने कीमत का है। तो अगर हम इसको 1 मान ले तो ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या बदल दी। उसने क्या किया कि जो ये ब्लैक मोजे थे और जो ब्राउन थे, तो ब्लैक की जगह ब्राउन रख दिया, यानी ब्राउन कितना था x, तो उसने ब्लैक की जगह रख दिया। ब्लैक 4 था तो उसने ब्राउन की जगह रख दिया। लेकिन बिलिंग जो उसने की वो रेट अभी वही है, सिर्फ उसने संख्या बदल दी है, बस ये किया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया है। तो जरा देखो बिल हम कैसे निकालेंगे। 4 और 2 8, 4 दुनिया 8, और ये कितना होगा यक्स, ये तो इनका टोटल हो गया। इनका टोटल देखेंगे तो 2x + 4, ये इनका हुआ। हुआ क्या है कि ये 50% बढ़ गया है। तो हम बराबर तब कर सकते हैं, या तो हम इसमें 50% घटा दें या हम इसको 50% दे दें, तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। 50% बढ़ गया, मतलब 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यही तो होता है 50%, यानी कि 2 में से 1 की वृद्धि हो गई है। तो कितना हो गया 3/2। ऐसे करोगे जब परसेंटेज पढ़ लेंगे तब, नहीं तो 50% बढ़ने का मतलब होता है 150%, और 150% का मतलब 150 और परसेंट का 100, तो कितना आएगा 3/2, वही आएगा, ठीक है। ये चीज हम परसेंटेज में सीखेंगे ऐसा कब होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 3/2 का। अब दोनों बराबर हो गए हैं, ये ज्यादा था तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब दोनों हो गए बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 3 का 24 + 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो 4x और +8। 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा, 24 में से 8 चला जाएगा तो 16 बचेगा, x बराबर 16। ये मिल गया तुम्हें। तो हमें क्या बतानी थी, शुरुआत में काले रंग कितने थे, शुरू में ये पहले, ये बाद का है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे,
तो देखो ब्लैक और ब्राउन का रेशियो क्या था, ब्लैक की जगह तो 4 है, इसकी जगह आएगा 16, 4 से एक बार, 4 से ये 4 बार, तो कितना बना 1:4, इस संख्या में थे, इतना सा था। हम्म अच्छा, रुक जाओ, सबर करो थोड़ा सा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? एकदम आसान है। उसको काले जोड़े जो थे वो 4 थे, ब्राउन हमें नहीं पता। एक सेट का मूल्य 2 था, तो 4 का मूल्य 8 हो गया। यहाँ एक का मूल्य 1 ही है, तो ये एक्स रहा। हम बिल बना रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इधर हुआ क्या कि संख्या बदल गई है, क्योंकि उसने क्या किया है, ब्लैक की जगह ब्राउन वाले मोजे रख दिए हैं, ब्राउन की जगह ब्लैक वाले रख दिए हैं, लेकिन रेट अभी उसने वही लगाया है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इस वजह से ये जो नया बिल बना ये 50% बढ़ गया है, यानी ये ज्यादा है। तो अब हमें इनको बराबर करना है, तो हम या तो इसमें भाग दे दें या इसमें गुणा करा दें। तो हमने इसके साथ 50% बढ़ने का मतलब 150%, यानी कि 3/2 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, बस हो गया। और क्या है, और क्या करना था? एकदम नॉर्मली सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन पढ़ना एकदम आसान से होता है, अगर क्वेश्चन तुमने सही से पढ़ लिया तो आधा तुम्हारे दिमाग में पहले ही छप जाता है। सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात इतना है, जबकि एक पुरुष और महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात इतना है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताओ। बताओ। अच्छा देखो जरा, एक चीज बताओ जरा, हम मान लेते हैं कि कोई एक संस्थान है, उसमें क्या है कि जितने लोग काम करते हैं उनको हम 1 साल की सैलरी कितनी देते हैं, 25 लाख मान लेते हैं। क्या, कितना हो गया ये तो 2,50,000 हुआ, अब हो गया ये 2.5 लाख। और इसमें अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति को 50,000 रुपए दिया जाता है, तो अगर तुम क्या करोगे, ये क्या है, ये टोटल सैलरी है जो एक महीने में सभी को दी जाती है। अगर सिर्फ एक लोग की सैलरी से अगर इसमें भाग दे दे, अगर बोल दे कि एक लोग को हम देते हैं 50,000, तो कितना आएगा, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटोगे तो कितना आया, 50। यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया संख्या कि उस कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं वो कितने हैं, 50। बात समझ गए? अगर हम टोटल सैलरी में से किसी एक पर्सन की सैलरी से भाग दे देते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। ये समझ में आया? बस इतना ही समझना था। तो अब देखो जरा, सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात, यानी जो मेल है और जो फीमेल है, इनको 5 और 6 के रेशियो में वेतन मिलता है। लेकिन उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात कितना है, 2:3, यानी एक पुरुष को मिलता है 2, एक महिला को मिलता है 3। हम इसका भाग दे देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। बताओ, बोलो। तो हम क्या करेंगे, या तो सीधे से इसमें 3 से इसको 2 बार डिवाइड कर दो और इस 2 को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, 5 और 4। ये उन पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। हो गया? बताओ। आसान सा था, एक लाइन का क्वेश्चन था, और ये 100वां क्वेश्चन है। मजा आया 100 क्वेश्चन तक? आगे चले, सेंचुरी तो हो गई, आगे चलते हैं 101 नंबर पे।
टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जो टॉम एंड जेरी कार्टून, वही। टॉम एक बिल्ली है, जेरी एक चूहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है। उनकी चाल का अनुपात बताओ। बताओ भाई बताओ। बोलो। अच्छा, इसके दोनों तरीके देखते हैं। इसका एक हम लोग ट्रिक भी देखेंगे और इसका हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, यानी इसका लॉजिक भी देखेंगे। तो देखो जरा, होता क्या है कि टॉम और जेरी दो लोग हैं। एक टॉम है, एक जेरी है, ठीक है। टॉम जो है वो 8 कूद लगाता है, जेरी जो है वो 6 कूद लगाता है, ठीक है। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, जेरी उतनी दूरी कितने में तय करता है? 5 में। तब बताओ। बस वही अपना ये क्रॉस मेथड है। तो 8 पंच 40 और 7 छंग 42, तो कितना आएगा? 20 और 21। खत्म। टॉम जेरी खत्म नहीं हुए, अभी चल रहा है कार्टून। अच्छा, अगर हम इसका बेसिक देखें तो देखो जरा, टॉम है हमारे पास और जेरी है। तो अगर हम देखें यहां पे, तो टॉम जो है वो 8 कूद लगाता है और जेरी जो है वो कितने कूद लगाता है? 6। अब है क्या कि टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है, देखो यहां पे हम करते क्या है कि टॉम जो है वो जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी जो है वो कितने में लगाता है? 5 में। ये दोनों बराबर हुए ना, क्योंकि दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो हम करते क्या है कि अगर हम टॉम और जेरी को, जे इधर ले आए, 5 यहीं पे रहेगा, 7 यहां पे आ गया। हमें क्या पता चल गया? बताओ जरा। हमें पता चल गई उनकी दूरी। क्या पता चल गई? हमें उनकी दूरी पता चल गई कि जो टॉम है वो 5 मीटर चलता है, मान लेते हैं। और ये जो है ये एक जंप में कितना चलता है? 7 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इस दूरी का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, 8 जो है, टॉम जो है वो 8 कूद लगाता है और एक कूद में वो 5 मीटर चल जाता है, तो 5 कूद में वो कितना चलेगा? और जो ये एक लगाता है, एक में जो है 7 मीटर, तो 6 कूद में कितना लगाएगा? ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? 8 पंच 40 और 7 छंग 42, ये मिला हमें। ये है क्या? क्या है ये उनकी दूरी आ गई, टोटल दूरी। ये उनके एक कदम की दूरी थी, जब हमने उनके 8 कदम में मल्टीप्लाई किया तो उनकी टोटल दूरी आ गई। हमको चाहिए क्या? उनकी स्पीड। तो स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है? 40 है। तो अगर हम मान लें कि जो टॉम है उसकी डिस्टेंस 40 है और जो जेरी है उसकी डिस्टेंस 42 है, और दोनों को समान समय मिलता है, समय किसी को अलग नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक ही है, तो बस वही आ जाएगा जो कि ये था। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो और क्रॉस करा दो, बस बात खत्म, ठीक है। तो उछल कूद वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, 102 नंबर। एक कंपनी में दो दोस्त काम करते हैं। देखो यही जो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो, करने पहले लगते हो।
फिर आगे जाते जाते पता चलता है जो तक अभी तक किए वो गलत हो गया। हाँ, क्या कर रहे हो तुम पीछे? पढ़ लो थोड़ा बहुत। हम तो बोल ही रहे हैं, तुम कुछ भी तो पढ़ो, पूरा पढ़ो, कितना भी पढ़ो। एक कंपनी में दो दोस्त काम करते हैं और उनके वेतन का अनुपात इतना है। पहले दोस्त को 1 साल के बाद प्रमोशन मिलता है और उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है। उनके वर्तमान वेतन का अनुपात बताओ। एक कंपनी में दो दोस्त काम करते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी हैं। इनके वेतन का अनुपात 3:5 है। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि एक दोस्त को प्रमोशन मिल गया 1 साल बाद। तो क्या हुआ, उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का, पहले दोस्त को प्रमोशन मिला है यानी ए को, तो इसको प्रमोशन मिला है तो जो इसको तनख्वाह मिलती थी वो तो मिलेगी ही, प्लस क्या हुआ कि उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 उसको और मिल रहा है। उसके दोस्त का वेतन कितना था, 5 था, तो इसका क्या होगा, 1/3 इसको और मिलने लगा। ये हो गया हमारा ए। जो उसको पहले मिलता वो मिल ही रहा है, उसके दोस्त के वेतन का 1/3 उसको और मिल रहा है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। और जो ये दोस्त है इसको अभी भी उतना ही मिल रहा है। ठीक है, बस हो गया, और क्या था। कितना हो जाएगा ये, 3 + 5/3, और ये रहेगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 3, ये कितना है 5, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करा 3 का, तो 14 और 15, बस हो गया। तो उनका जो वर्तमान वेतन का रेशियो बनेगा वो 14 और 15 बनेगा। आसान था, लेकिन किए तो नहीं ना, ये तुम ही हो, तुम्हारा प्रमोशन इसीलिए नहीं हुआ है। काम तो करोगे नहीं तुम, है ना। हाँ, काम करके करोगे क्या। अगला क्वेश्चन 103 नंबर। हाँ, 105 क्वेश्चन है। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का 1/5 और दूसरे का 1/8, 3:4 के अनुपात में पहला भाग ज्ञात करो। अब इसको भी ना कर पाओ तो बेकार है। जो 94 है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। किसमें, एक ए है और एक बी है। बोला क्या है, पहले का 1/5, यानी पहले वाले भाग का 1/5 और दूसरे वाले भाग का 1/8 किस रेशियो में है, 3 और 4 के अनुपात में। बस हो गया, खत्म। अब क्या है, A/B करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई में 1 था, ये 8 उठ के ऊपर चला जाएगा। यहां नीचे 1 था, ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, बराबर 3/4। और क्या होगा बताओ, A/B, इस 8 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 32। ये क्या मिल गया, इस भाग में उनको बांटा गया। बताओ, 15 और 32 के अनुपात में उनको बांटा गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पहला हमें भाग बताना है। पहला भाग, इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47। 47 हुआ ना, यानी हमने 94 को कितने भागों में बांटा, 47। तो एक बराबर, तो पहला भाग हमें बताना है। पहला भाग है 15, 15 दूनी 30, यानी पहला भाग हो गया उसका 30।
ए बराबर था 15 और 15 गुणे तो आ गया हमारा आंसर 30। बताओ, था कुछ? कुछ नहीं था, बस दिमाग लगाना था, और वो है नहीं तुम्हारे पास। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में अभी? हाँ, तुमको तुमको तो आएगा ये, तुमको अलग ही मजा आ रहा है। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो है। 27 को दो भागों में बांटा गया, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। पहला और दूसरा भाग बताओ। ये ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा ये, थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो। हाँ, है ये नहीं है? ऑप्शन ए। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तुम तो नहीं बताए हो। हाँ, तो तुमको बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, अगर हम इसको नॉर्मली करना चाहें तो क्या बोला है? पहले भाग का 5 गुना, यानी जो अगर हम 27 को दो भागों में बांटे, ए और बी में, तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, 11 बी, ये किसके बराबर होंगे? 195 को, अगर हम इनको जोड़ दें तो। ठीक है, और अगर हम ए और बी को जोड़ दें तो वो किसके बराबर है? 27। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लोगे, तुमको ए और बी मिल जाएगा। या तो सीधे सी बात, तुमको पता है, एक ऑप्शन उठा लो और ए का हमें 5 गुना करना है, तो 17 पंचे कितना हो जाएगा? 17 पंचे कितना होता है? 85, और 11 धाम 110, इनको जोड़ोगे तो 195। ये सही हो जाएगा। बस इतना सा था ये, क्योंकि उसने सीधे से बोल दिया 5 गुना और 11 गुना 195 के बराबर है। तो ये ए और बी है, इनका 5 गुना 11 गुना करते रहो, या तो फिर समीकरण बना लो, उसको सॉल्व करते रहो। आज का आखिरी क्वेश्चन 105 नंबर, करो आराम से। कितना? आ, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो जो 1/3 है ना, वही अलग अलग होके यहाँ आ गया है। दो संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में, छोटी संख्या का 1/3 तथा बड़ी संख्या का 1/5वें भाग से 15 कम है। छोटी संख्या बताओ। ए नंबर, अच्छा बताओ। दो संख्याएं 17, 17x एक है, 45x। छोटी संख्या का 1/3, यानी इस 17x का 1/3 का मतलब होगा 17/3। दूसरी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, यानी जो दूसरी संख्या है इसके 1/5 से कितना कम है? 15 कम है। कौन कम है? ये कम है, तो हम चाहे तो इसमें ही 15 घटा दें, तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर। या घटा दो या इधर जोड़ दो, बस इसको सॉल्व कर लो। बताओ, ये आएगा 17x/3, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ये 9x और 75, यही आएगा ना? अच्छा, इस 3 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, 17x बराबर माइनस ये कितना होगा? 5 या 15 का 5, 7 का 21 और 225। अब बताओ, इस माइनस वाले को इधर ले आओ, 17 को उधर भेज दो।
सही है, बताओ फिर करो। सही है यहां तक सब कुछ? थोड़ा सा गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है? कुछ नहीं गलत है, ये सब गलत है। 5 से कट जाएगा 9 बार। तो हाँ वही तो बोलोगे ही। यही करोगे तुम लोग। अब कितना आएगा? इसको घटा दोगे तो 10x, इस 45 को इधर भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 45/10 किससे कटेंगे? 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 9 और 2। ये x की वैल्यू मिल गई 9/2। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है? 17x, और x की वैल्यू है 9/2। बताओ, 9 का गुणा कराओगे, 9×7=63 का 3, 9 एकम 9 और 6 15/2। 2 से भाग दोगे 7×2 = 14, बचा 1। कितनी बार जाएगा? एक बार। हाँ बताओ भाई। अच्छा 2 का भाग देना है ना, 6×2 = 12, हम 7 का भाग दे रहे थे। 76.5, तो क्या आ गया? 76.5। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, 105। आगे बात करेंगे कल। ठीक है।